हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। इस चैप्टर में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो कागज कलम उठा लो या आप अपना परीक्षा बोर्ड अपने पास रखो, क्योंकि मैं परीक्षा बोर्ड से आपको इंडिकेट कराऊंगा और आपको मार्क करना है और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में नहीं रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के मार्किंग स्कीम की कि कितने नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पर जो है मार्किंग स्कीम मैंने नोट कर दी है पहले से। और आप देखिए, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है यहां से 1 मार्क का, और एक सॉलिड क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। समझ गए? जो कि आपको लगभग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 या 12 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबरों के लिए, ठीक। और तीनों सेट में कॉमन रहेंगे ये क्वेश्चंस, जहां तक है। कॉमन नहीं भी होंगे तो थोड़े बहुत बदलाव के साथ ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉमन नहीं भी होंगे तो बदलाव के साथ, थोड़े बहुत बदलाव के साथ, क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली डाटा चेंज हो जाएगा, फिगर्स चेंज हो जाएगा। तो मार्किंग स्कीम आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको आपकी परीक्षा बोर्ड से इन क्वेश्चनों को इंडिकेट करवा देता हूं और आप उनकी तैयारी अपने हिसाब से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए परीक्षा बोर्ड अपन ओपन कर लेते हैं। यहां से मैं आपको मार्क करवाना शुरू करता हूं कि आपको इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट ईयर की वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स छोड़ दीजिए, बाकी सेम ऑब्जेक्टिव है, सेम फिल इन द ब्लैंक से आप वहां से पढ़ते हैं, आपका गुड इनफ है, तैयारी हो जाएगी। या अलग से भी हम कोशिश करेंगे फिर से दोबारा उनको रिकॉर्ड करवा के अपलोड करवा दें, फिलहाल आपकी तैयारी हो जाएगी। वीडियोस ऑलरेडी उपलब्ध है, ठीक है। तो वहां से आप ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लीजिए। 2025 में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको छोड़ दीजिएगा बस, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा क्या पढ़ना है, ठीक है। 2025 के जो क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ देना है। ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों फिजिक्स का, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें 2 हिस्से हैं, एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा और दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा दावेदार है वो ये है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? ये इस तरह करके क्वेश्चन बनाता है। तो आपको स्पेसिफिक हीट का जहां भी आंसर मिले, जैसा भी आंसर मिले, बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है एसआई यूनिट के साथ। वो आपको यहां नीचे मिल जाएगा इस पीडीएफ में, या आपके जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, ये देखिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। दिस इज मोस्ट वर्सेटाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। Write the definition of specific heat. What is write its SI unit. ठीक, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius is known as specific heat. समझ में आया? अच्छे से पढ़ लीजिए और इसकी SI यूनिट आपको यहां ऊपर मिल जाएगी। SI यूनिट इज जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और CGS सिस्टम लिखने की आवश्यकता नहीं, SI सिस्टम अगर आप लिख देते हैं काफी है। तो एक आप ये प्रिपेयर कर लो, एक आप पढ़ लो लेटेंट हीट, समझ आया, और एक हल्का फुल्का इसको देख लो। लेटेंट हीट भी इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा ही अगर स्पेसिफिक हीट नहीं पूछता तो लेटेंट हीट पूछेगा, याद रखिएगा। लेटेंट हीट मतलब होता है छुपी हुई हीट। आपने अगर डिटेल लेक्चर देखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप आराम से इसको बना ले जाएंगे। एक लाइन का डेफिनेशन है, जो फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए हीट यूज होता है उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में अपने शब्दों में लिख लेना। समझ आया? वाई डू गैस फिल्ड बलून बर्स्ट व्हेन ब्राउट नियर फायर? एक बलून में अगर गैस भरी हुई है और उसको हम आग के नजदीक लेके जाते हैं तो फट क्यों जाता है? क्योंकि अंदर की गैस गर्म होकर एक्सपांड होती है, फैलती है। तो गैस फिल्ड बलून व्हेन ब्राउट नियर फायर गेट बर्स्ट ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन इन द गैस। गैस में एक्सपांशन होता है, थर्मल एक्सपांशन, हीट के कारण। तो एक आप ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बाकी इधर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ना आपको। समझ आई बात? और उसके बाद न्यूमेरिकल पर हम आते हैं। न्यूमेरिकल यहां आपके सामने दिख रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं साथ में और कुछ बताता हूं, पहले एक झलक हम इस पीडीएफ की देख लेते हैं उसके बाद, ठीक। दूसरा जो पढ़ने लायक क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज थर्मल इंसुलेटर और थर्मल कंडक्टर, ये थर्मल बैड कंडक्टर भी बोलते हैं ना। ये तीनों क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। थर्मल इंसुलेटर वही है, थर्मल बैड कंडक्टर ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 सेम है,
समझ आई बात? इनको पढ़ लीजिए। और थर्मल कंडक्टर यानी हीट जिसमें से फ्लो हो जाए उसको थर्मल कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें से हीट फ्लो नहीं होता, हीट पास नहीं होता, उसको थर्मल बैड कंडक्टर बोलते हैं, ये थर्मल इंसुलेटर बोलते हैं, एक ही चीज है। इनको प्रिपेयर कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। एसआई यूनिट पढ़ लो हीट का, सीजीएस सिस्टम में एसआई यूनिट में, दोनों में आपको हीट का यूनिट पढ़ लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बाद में आते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले हम बाकी चीजें थ्योरी देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको जो इस चैप्टर से पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस में रखना है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, अगर हमको आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, देन व्हाई डू देयर टेम्परेचर बिकम सेम, तो थोड़ी देर के बाद उनका टेम्परेचर सेम क्यों हो जाता है? गर्म टेम्परेचर वाली चीज ठंडी होती है और ठंडी टेम्परेचर वाली चीज गर्म होती है, और दोनों ऐसे गर्म होते हैं कि दोनों बॉडी जिसको आपस में आपने टच किया हुआ है दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर का आपस में कांटेक्ट में लाया जाएगा हमेशा हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर में अंतर है। हमेशा हीट हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो होगी। कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। जैसे दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। समझ आई बात? यही आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, जस्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है। इट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। राइट 3 यूजेस ऑफ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। वाटर का मैक्सिमम हीट कैपेसिटी रखने के पीछे क्या कारण है और उसके क्या डेली लाइफ में यूजेस है वो आपको लिखना है। तो आप आराम से इनको देख करके प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा। ये आप 2 क्वेश्चन थ्योरी के एक्स्ट्रा प्रिपेयर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए प्यारे बच्चों, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा थ्योरी में एज सच अब कोई ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, एक का दुक्का क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, इधर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ये एक स्केल पढ़ना है, लेकिन पहले मैं थ्योरी क्वेश्चन लेता हूं। पहला एक क्वेश्चन और देखिए, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। वो ये है, राइट द टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, यानी हीट ट्रांसफर करने के कितने तरीके हैं? आंसर है 3 तरीके। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 तरीके होते हैं। हालांकि इसमें जो एग्जांपल लिखे हुए सही डेफिनेशन नहीं है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, या हमने जो थ्योरी लेक्चर में कवर किया हुआ है वहां से उनके डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए, एक एक लाइन का डेफिनेशन है, आराम से आप बना सकते हो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्केल का ग्राफ, स्केल का डायग्राम बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तीनों स्केल में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फ़ारेनहाइट स्केल है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर बाय शोइंग लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन इट। यहां देखिए सबसे न्यूनतम, कम से कम टेम्परेचर और सबसे ज्यादा अधिकतम टेम्परेचर आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। इसमें गैप कितने का होता है एनर्जी का वो भी आपको दिखाना है। फ़ारेनहाइट का जो स्केल है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस तीनों कर लो, ज्यादा चांस है कि फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केल्विन स्केल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेल्सियस स्केल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ़ारेनहाइट स्केल। जब अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चन में किस स्केल को पूछा गया है डायग्राम बनाने के लिए। बच्चे क्या करते हैं कि आपकी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा साल में तीनों डायग्राम एक साथ बने होते हैं, तो बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि उसने फ़ारेनहाइट पूछा है कि केल्विन पूछा है कि सेल्सियस पूछा है, वो तीनों बना देते हैं। तो भैया आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना कि फ़ारेनहाइट पूछा है कि केल्विन पूछा है, जो भी पूछेगा खाली उसी का स्केल बनाना, एक ठो स्केल बनाना है, तीनों नहीं बनाना है। समझ आई बात? अगर क्वेश्चन में तीनों बनाने बोलता है तो आप तीनों बनाएंगे, अदरवाइज सिर्फ एक स्केल बोलेगा तो आपको क्वेश्चन देख के मात्र एक स्केल बनाना है। और सबसे ज्यादा उपयोगी इस साल परीक्षा के लिए फ़ारेनहाइट स्केल है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये हीट ट्रांसफर के मेथड प्रिपेयर कर लीजिए, समझ गए? इसके अलावा अब आपको यहां से थ्योरी क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ यहां से हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और न्यूमेरिकल क्या पढ़ना है वो मैं आपको अब बता देता हूं। यहां से और कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी का कोई ज्यादा उपयोग अब यहां पर नहीं है। हाँ जी, थ्योरी में सिर्फ इतना ही करना है हमको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें नहीं आएंगी थ्योरी में। तो आपको सिर्फ क्या क्या पढ़ना है थ्योरी में, समझ गए? ठीक है, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको ना, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल के टॉपिक के ऊपर। थ्योरी तो हो गया जी, ये टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड पढ़ लो, एक स्केल पढ़ लो, पढ़ लेना तीनों, लेकिन ज्यादा इंफेसाइज करना फ़ारेनहाइट स्केल पर। ठीक, बाकी आप थर्मल इंसुलेटर, थर्मल बैड कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर ये पढ़ लो। और 2 क्वेश्चन मैंने ये जो आपके सामने रखा है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, इसको पढ़ लेना, एकदम आसान है। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक हीट एसआई यूनिट के साथ। अब हम आते हैं बेटा, कन्वर्जन का न्यूमेरिकल आने वाला है परीक्षा में।
आप जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखिए इनके अलावा भी आपको कन्वर्जन के, कन्वर्ट टेम्परेचर के कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूं, वो पढ़ लीजिए। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में चेंज करो। दूसरा क्वेश्चन 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में चेंज करो। तीसरा क्वेश्चन 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ये भी इस साल इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। समझ गए? और यहाँ पर जो दिए हुए हैं हमने ऑलरेडी अपने थ्योरी लेक्चर्स में इनको कवर किया हुआ है, कैसे करते हैं, कन्वर्जन का मेथड क्या है, सब कुछ बताया हुआ है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए, जितने भी आपको न्यूमेरिकल आपकी इस बुक में दिख रहे हैं, पीडीएफ में दिख रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने डिटेल के साथ इनको कवर कराया हुआ है, तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो कोई आप फंसेंगे नहीं कहीं पर भी, आराम से बन जाएगा। कन्वर्जन के जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको नहीं छोड़ना है, बना लीजिए। ठीक, तो इस चैप्टर से आप 4 नंबर बिल्कुल लेकर के निकलेंगे, कोई आपसे नहीं छीन सकता। न्यूमेरिकल यहाँ से सिर्फ कन्वर्जन का ही प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं। और कन्वर्जन के न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे देखो ये फ़ारेनहीट और सेल्सियस के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला है, रट डालो। फ़ारेनहीट और सेल्सियस में कोई एक डाटा देगा, दूसरा निकालना, इक्वल के एक तरफ जो पूछा है वो रखो, बाकी सबको इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, आंसर आ जाता है। और केल्विन के लिए कुछ नहीं करना रहता, 273 ऐड करना रहता है डिग्री सेल्सियस में, और कुछ नहीं। समझ आया? तो केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बस। इससे आप सेल्सियस भी निकाल सकते हो, केल्विन भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से चेंज करने के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना प्रैक्टिस कर लिए काफ़ी है। एक इक्का दुक्का कन्वर्जन के इधर क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने लगभग क्वेश्चंस कराया हुआ है। यहाँ देखिए 2024 के ये तो 1-2 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो, कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से बन जाता है। ठीक है, तो कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे, और मैंने जो फिगर यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जन के, इनको भी आप प्रैक्टिस में रख लो, कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर इन केस आपसे नहीं बनता, आप फंस रहे हैं, तो फिर मुझे आप बताइए कमेंट करके, तो मैं इन पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कन्वर्जन के लिए। समझ गए? तो इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक हो गया जी?